हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 है वो होगा, और हम लोगों ने लेक्चर 2 को कंप्लीट कर चुके थे। और लेक्चर 2 में क्या पढ़े थे हम लोग? लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एंगल। एंगल मतलब साइन 30 डिग्री का एंगल पूछेगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछेगा, तो कैसे उसमें उसके जरिए हम कैसे कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ उसका कैसे एंगल फाइंड करते थे, ठीक है। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम लोगों को क्या होगा? लेक्चर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पेन ले लेते हैं यहाँ पर। लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और चीज एक चीज बता दे रहे हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों का टारगेट जो है 90 के पार, मतलब 90 पार। इस बार 90 पार ये मेरा टारगेट है, हम लोगों का टारगेट है। तो आप लोगों को जी जान लगाकर पढ़ना है और मेहनत करना है, और इस बार टॉपर लिस्ट के नाम पर आप लोगों का नाम आना चाहिए। तो अभी से लग जाए। तो इस बार क्या करना है, आप लोगों को मैथ में 99 फोड़ देना है, ओके। और ये रखना है कि 90 प्लस बोर्ड में एग्जाम में आना चाहिए आप लोगों को मार्क्स। तो ये लेके चलना है, ओके। और अगर इस वीडियो का जो नोट्स होगा वो लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, और वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आप फटाफट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इस बात के बारे में बात कर लिए। अब जो मेरा मेन टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होता है? सबसे पहले देखो क्या होगा यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल पार लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा ट्राइंगल। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ओके। ये दिया हुआ है, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो साइड का एंगल मिलाकर 90 डिग्री आना चाहिए। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। ये हो गया, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोग पता है कि परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल का होता है उसके सामने वाला क्या होता है? मेरा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये चीज़ बेसिक है। और इसे हम कर्ण भी कहेंगे हिंदी में। अब क्या करेंगे, अगर इस एंगल के सामने वाला निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल डिसाइड करता है कहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पर बेस होगा। ये बात हो गया था। और लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ये भी पढ़े थे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे, 1/2 ये होता है। ये पढ़े। अगर यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम ये पढ़ेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या है, √3/2 होता है, ये तो जान लिए। अब यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कॉस 30 है ना यहाँ पर, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों होता है? वाई? यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है कि यहाँ पर साइन 19 माइनस थीटा, ध्यान दो क्या होगा मेरा? कॉस थीटा होगा। ये हो गया, साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। देखो इसी फॉर्मूले से ये वाला निकला है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। कैसे निकलेगा? जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए, हम मान लिए
90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या लाना है, 60 डिग्री लाना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 19 को 30 से, थीटा का वैल्यू हम रखते हैं 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री रख लिए, और यहाँ पर क्या होगा मेरा cos 60 डिग्री। देखो यहाँ पर 19 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री के इक्वल होता है। चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करना पड़ेगा हम लोगों को। पहला कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, जैसे कि sin 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पर ए लिया गया है एंगल, तो क्या होगा मेरा cos ए में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो sin ए में हो जाएगा, ठीक है। अब tan 90 माइनस ए करेंगे तो cot ए में हो जाएगा। अब वैसे ही cot 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो tan ए में हो जाएगा। फिर sec 90 माइनस ए करेंगे तो cosec ए में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस ए है इक्वल टू sec है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा sec ए में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है sin 72 डिग्री, ये दिया हुआ है, ओके। और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर डिवाइड बाई cos 18 डिग्री, इसका वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो हमें तो वैल्यू नहीं पता है, हम लोग तो ये पढ़े हैं sin 60 डिग्री वैल्यू पढ़े हैं, 90 डिग्री वैल्यू पढ़े हैं और 45 डिग्री वैल्यू पढ़े हैं, लेकिन 72 डिग्री वैल्यू नहीं पढ़े हैं। तो सर कैसे बनेगा, तो इसका सिंपल ट्रिक है, इसका सिंपल लॉजिक है ये कि यहाँ पर क्या होता है, हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा cos थीटा होगा। जी सर, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर cos 72, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ऐसा लाए cos थीटा बराबर क्या होगा मेरा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा, ये भी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, होगा कि नहीं, यस सर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर sin 72 डिग्री लिख दें, थीटा की जगह यहाँ पर 72 डिग्री लिखें, और यहाँ पर cos की जगह यहाँ पर क्या लिखे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 90 डिग्री माइनस 72 कितना आएगा cos 18 डिग्री, देखो sin 72 डिग्री का वैल्यू आ गया cos 18 डिग्री। तो वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पर, चलो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर देंगे, ओके, और डिवाइड बाई cos 18 डिग्री, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कितना आएगा cos 18 डिग्री आएगा, डिवाइड बाई cos 18 डिग्री। तो देखो ये दोनों कड़ी आपस में, तो बचा मेरा 1, क्या गया मेरा आंसर 1 आ गया, ओके। देखो तो ऐसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कि sin 72 डिग्री डिवाइड बाई cos 18 डिग्री, तो आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो हम लोगों को फॉर्मूला अगर पता होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, तो मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला है, पहला sin, एक बार और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर sin थीटा पूछ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है sin थीटा के टर्म में, तब इसको क्या करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे सबसे पहला। अब सेकेंड क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा, तब क्या करेंगे cot अपोजिट करेंगे, tan का cot हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ sec थीटा, तो क्या करेंगे cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, ये हो गया। अब देखो sin थीटा हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं cos थीटा दिया होगा, क्या करेंगे यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, ओके। अगर यहाँ पर cos थीटा हो गया, यहाँ पर दिया होगा cot थीटा, तो cot थीटा क्या करेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे। ये जितना फॉर्मूला आप लोगों को लिखा रहे हैं आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरा sec
90 डिग्री माइनस थीटा होगा। चलो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। तो सर ये कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या बताए थे, साइन 18 डिग्री है, तो क्या करना है, सबसे पहले कॉस लिखना है, इसको अपोजिट, फिर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कर देना है। ओके, ये होता है, क्या आएगा मेरा, इसको पहले इरेज करते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। चलो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखना है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, साइन 18 डिग्री का वैल्यू जगह यहाँ पर कॉस कर सकते हैं। इस जगह हम क्या करेंगे, साइन की जगह यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं। जी सर, लिखना है आप लोगों को कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस 72 डिग्री लिखा हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री मतलब कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री कितना आएगा मेरा, दोनों आपस में कट जाएगा तो 1 आएगा। इसका भी वैल्यू क्या आया मेरा, 1 आया। ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो आप पेशेंस होकर क्वेश्चन को बनाना है आप लोगों को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करें, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो मेरा cos 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक टर्म को चेंज करना है। तो नेक्स्ट वाला टर्म को फिक्स मतलब रखना है, फिक्स रखना है। ओके, अगर दो टर्म रहा है तो यहाँ पर देखो cos 48 डिग्री को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। यस सर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos 48 डिग्री क्या होगा मेरा, साइन 90 डिग्री माइनस 48 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन 42 डिग्री, इसको फिक्स रखते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री क्या आएगा मेरा, साइन 42 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब ये देखो प्लस साइन में, ये माइनस साइन में, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, आपस में दोनों इन्वेट हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो बचा मेरा 0 वैल्यू, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सो डैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। थोड़ा लेवल बढ़ा, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर 4 टर्म है, तो 4 टर्म में से किसी 2 टर्म को ही चेंज करना है यहाँ पर। ओके, अब किसको किसको चेंज करेंगे, पहला टर्म इसको चेंज करेंगे, सेकेंड वाले को इसको चेंज करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन जो लिखा हो उसको पहले गिवन को अच्छी तरह लिख लेते हैं। tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री 67 डिग्री प्रूव करना है हम लोगों को। एलएचएस से चल रहे हैं हम लोग। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, ये दोनों को फिक्स रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, होगा कि नहीं, जरूर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, उसके बाद
यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री जस्ट के टस लिख जाएगा वहां पर, tan 67 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री क्या होगा, cot 42 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखो, और cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री क्या आएगा मेरा, cot 70 डिग्री, और tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 42 डिग्री मिल रहा है। अब बताओ, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। ओके, अगर यहाँ पर क्या करें हम, अगर यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा कर दें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस साइड आएगा तो वैल्यू आएगा 1। ओके, तो देखो यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो वैल्यू आता है 1, समझा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो cot 42 डिग्री है और tan 42 डिग्री है, तो देखो आपस में एंगल भी सेम है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो वैल्यू क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा। लिखना है यहाँ पर tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, उसके बाद cot 60, यहाँ पर लिख देना है cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखो इसका वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद इसका वैल्यू भी 1 आएगा, तो टोटल का वैल्यू मेरा आया 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया, ये मेरा 1 आया, ये मेरा RHS आया। ओके, प्रूव्ड। चलो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। अगर यहाँ पर tan 2a का वैल्यू दिया हुआ cot a minus 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है और उसके बाद a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको डाटा को लिख लेते हैं। tan 2a, सबसे पहला यही काम करना है, cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर कर रहा है 2a एक क्या है, न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। ओके, मतलब चलो उसके बाद देखते हैं 90 डिग्री एंगल से कम है, एक्यूट एंगल है। अब क्या करना है, किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे, जैसे कि इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। ओके, तो मेरा क्या हो गया, cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर cot आपस में क्या है, सेम फॉर्मेट में, तो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, ये हो गया। तो मेरा आ गया 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये वाला साइन माइनस में है तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 19 प्लस 18, अब माइनस 2 है तो इस साइड चला जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 108, 3 ये हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा मेरा, 3, 6, तो a का वैल्यू आया मेरा 60 डिग्री, 36 डिग्री, तो a का वैल्यू मेरा आया 36 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी। तो देखो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात को समझो, क्वेश्चन क्या करने वाला है, और उसके बाद जो हमें पता है, क्या पता है यहाँ पर, कैसे हम लोग फॉर्मेट चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर tan 2 है तो हम cot में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमको पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे हम लोग। चलो आप लोगों को हम क्या दिए थे, होमवर्क दिए थे, HW क्या दिए थे, 8.1 और 8.2। ओके, अगर आप लोग बना लिए हैं तो सही है, अगर जो कोई भी नहीं बनाया है तो अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी बना लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत करना है,
मैथ भी है, फिजिक्स भी है, सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ये है, काफ़ी है। तो काफ़ी वास्ट चैप्टर भी है। तो आप लोग क्या करना है, मेन प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तब हो पाएगा। तो आप लोग टाइम को मैनेज करें और अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे किस टाइम पर हमें क्या चीज़ पढ़ना है, और मैथ को डेली प्रैक्टिस में डालें। ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क दिया हुआ था 8.1 और 8.2, तो ये करते जाना है। अगर नहीं किए होगे तो ये दोबारा होमवर्क आप लोगों के लिए भी है, 8.1 प्लस 8.2। जो बना लिए हैं वो उसके लिए नहीं है, जो नहीं बनाया है उसके लिए है। ओके, अब चलते हैं। ये दिया हुआ tan A इक्वल टू cot B, प्रूव डैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो सबसे पहले LHS चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि डाटा में गिवन है, गिवन डाटा यहाँ पर है tan A इक्वल टू cot B। चलो अब यहाँ पर एक फॉर्मेट को चेंज करेंगे, मतलब tan A को cot B में कन्वर्ट करेंगे। तो cot में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा सर, cot 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, cot B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी cot है, यहाँ पर भी cot है, तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, चलो क्या आ जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। तो क्या होगा, माइनस ए उस साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया, ये मेरा आ गया RHS प्रूव्ड। देखो काफी आसान क्वेश्चन था, हम यही बार बार बोलते जाते हैं आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, इस चीज को बता दिए, ठीक है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे, काफी आसान क्वेश्चन होते जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर क्या था, वहां पर मेरा tan था, यहाँ पर sec हो गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये हो गया। अब sec 4a का वैल्यू क्या करेंगे, sec को cosec में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a हो गया। उसके बाद cosec a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों साइड सेम है तो मतलब कंपेयर करेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस 4a है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 20 डिग्री है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहाँ पर a प्लस 4a, यहाँ पर क्या हो गया 110 डिग्री, यहाँ पर 5a, a का वैल्यू आ गया मेरा 21 डिग्री, मतलब 21 डिग्री आ रहा है, सॉरी 22 डिग्री आएगा, 52, हाँ 22 डिग्री आ रहा है ए का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आया मेरा 22 डिग्री आया ए का वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ सभी तो क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार दे देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, देन शो दैट sin b प्लस c बाई 2 एंड cos a बाई 2। जैसा कि यहाँ पर ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो ये ट्राइंगल बन गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पर ए बी सी, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, या मेरा ए हो गया, ये हो गया।
अब यहाँ पर हम लोगों को पता है, हम लोगों को पहले क्या प्रूव करना है, साइन बी प्लस सी बाई मतलब बी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये प्रूव करना है। ओके, हम लोग सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं एलएचएस से। अब क्या करना है, यहाँ पर फिगर में ध्यान देना है, इन ट्राइंगल एबीसी, वी नो डैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स, मतलब एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी ऑफ एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर b प्लस सी क्या करेंगे, b और प्लस सी को छोड़ देंगे और a को उस साइड भेज देंगे तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब b प्लस सी को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ जाए, फिर डायरेक्ट इसका वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, डिवाइड दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया। क्या आ गया मेरा b प्लस सी बाई 2 के फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, यस कर सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो 90 डिग्री हो गया, अब माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, तो फाइनली मेरा b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू आया। तो चलो उसके बाद इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना आया मेरा, आया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो हम लोग क्या पता है, ये हम लोग क्या पता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू का वैल्यू कितना होता है, कॉस ए बाई टू। हम लोग क्या प्रूव करना था, देखो हम लोगों को प्रूव करना था कॉस ए बाई टू, क्या आ गया, यस सर कॉस ए बाई टू आ गया, तो ये मेरा आ गया आरएचएस। चलो प्रूव्ड, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलो देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए टोटल, 6 7, चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू। और आप लोग लास्ट में भी यही करना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़े, डेली पढ़े, और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन हो जाए। ओके, और कह रहे हैं कि इस बार हम लोगों का टारगेट यही है 90 पार। शुरू में बोल रहे हैं, लास्ट में भी बोल रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, डेली पढ़ना है, टाइम को यूटिलाइज करना है और डिस्ट्रक्शन से बचना है, खेल कूद में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना अपना टाइम, और फर्स्ट प्रायोरिटी देना है पढ़ाई को, और हंसते रहना है, ठीक है। तो यहाँ तक ही अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।